मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का, तो उससे संबंधित जो आपका पेपर होगा कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड द वर्टिब्रेट, तो इससे संबंधित जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना आपको। तो यूनिट फर्स्ट का पहला प्रश्न है, फाइलम कोर्डेटा के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए और इसके वर्गीकरण और ऑर्डर के स्तर को समझाइए तथा हर्डमेनिया और ब्रेकियोस्टोमना के मुख्य लक्षणों का नोट कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम में, डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर ऑफ फाइलम कोर्डेटा एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर लेवल, राइट ए नोट ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ हर्डमेनिया एंड ब्रोक। 2 नंबर प्रश्न की बात करें अपन, मत्स्य वर्ग में पंखों और गलफड़ों की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। मत्स्य वर्ग और उभयचरों में पैतृक देखभाल पर एक नोट लिखना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फिन्स एंड गिल्स इन फिशेज, राइट ए नोट ऑन पेरेंटल केयर ऑफ फिशेज एंड द एम्फीबियंस। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, एसिडियन टेडपोल लार्वा के पश्चगामी कायांतरण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाना है। पेट्रोमाइजोन के मुख्य लक्षणों को बताना है, तो पाइट्रोमेजोन के मुख्य लक्षणों को बताना है तथा एसिडियन टेडपोल लार्वा के पश्चातगामी कायांतरण के बारे में बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन द एसिडियन टेडापोल लार्वा, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ पेट्रोमर्जेंस। अब यूनिट नंबर 2 की बात करें अपन, आपके सामने मैं कशेरुकी जनेतुओं में अतरनाल के विकास की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। पक्षियों में उड़ान और स्तनधारियों के अनुकूली विकिरणों के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इन द वर्टिब्रेट, राइट ए नोट ऑन द फ्लाइट अडेप्टेशन इन द बर्ड्स एंड द अडेप्टिव रेडिएशंस इन द मेमल्स। तो आपको ये बताना है, एक्सप्लेनेशन करना आपको एवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इन वर्टिब्रेट्स, राइट ए नोट ऑन द फ्लाइट अडेप्टेशन इन द बर्ड्स एंड अडेप्टिव रेडिएशंस इन द मेमल्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके सामने। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, कशेरुकी जंतुओं में गुर्दे और यूरिनोजेंटिक नलियों के विकास का वर्णन कीजिए तथा जहरीले वेनमस और गैर जहरीले सांपों के बीच में अंतर बताना आपको। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द किडनी एंड द यूरोजेनेटियल डक्ट इन द वर्टिब्रेट, क्लेरिफाई द डिफरेंशियल बिटवीन वेनमस एंड द नॉन वेनमस स्नैक्स। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, कशेरुकी जंतुओं के हृदय और महाधमनी चापों के विकास के विस्तार की सहित आपको बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट एंड द एरोटिक आर्क्स इन द वर्टिब्रेट्स। ये था आपके 2 नंबर यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब अपन बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ। युग्म जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रियाओं को विस्तार पूर्वक बताइए। व्हाट इज द गेमेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस। पहला है। 2 नंबर प्रश्न के बाद निषेचन की क्रिया विधि को समझाइए। पॉलीस्मर्मी के लिए ब्लॉकों के लिए विभिन्न प्रकार के अंडों का वर्णन कीजिए। तो निषेचन की क्रिया विधि को समझाना है। पॉलीस्मर्मी के लिए ब्लॉकों के लिए विभिन्न प्रकारों के अंडों का वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्स। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, मेंढक और चूजे में गेस्टुलेशन की प्रक्रिया को समझाइए। भ्रूणीय प्रेरण और आयोजकों के बीच में आपको एक नोट लिखना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द गेस्टुलेशन इन द फ्रॉग एंड चिक, राइट ए नोट ऑफ एम्ब्रियोटिक इंडक्शन एंड द ऑर्गेनाइजर। तो ये आपके सामने जो 3 नंबर यूनिट थे उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब 4 नंबर यूनिट की बात करें, उभयचरों में कायतरण और हार्मोनल विनियमन पर एक विस्तृत नोट लिखना है। तो आपको उभयचरण में कायतरण और उसके हार्मोनल विनियमन में आपको विस्तृत नोट लिखना है। राइट ए डिटेल नोट ऑन मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, पुनर्जनन क्या है, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस और क्षतिपूर्ण पुनर्जनन के तरीकों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो इसका क्या होगा, व्हाट इज द रीजनरेशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रीजनरेशन सच एज एम्ब्रियोमोसिस, मॉर्फोलेसिस एंड कॉन्स्टेम्पेटरी रीजनरेशन विद एन एग्जाम्पल फॉर ईच।
3 नंबर प्रश्न की बात करें, प्लेसेंटो की संरचना, प्रकारों और कार्यों का वर्णन कीजिए। भ्रूण स्टेम सेल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्टेम सेल थेरेपी पे आपको एक नोट लिखना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। राइट ए नोट ऑन एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल एंड द विट्रो फर्टिलाइजेशन, IUM एंड द स्टेम सेल थेरेपी। तो इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात की यूनिट फर्स्ट की, एसिडियन टैडपोल लार्वा में पश्चातगामी कायत्रण के बारे में क्या होता है, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन द एसिडियन टैडपोल लार्वा। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, मत्स्य वर्ग और उभयचरों में पैतृक देखभाल का क्या महत्व होता है। तो मत्स्य वर्ग होता है, उसमें उभयचर होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, उनकी देखभाल में क्या महत्व है उसके बारे में बताना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंटियल केयर इन फिशेज एंड एम्फीबियंस। यूनिट नंबर 2 की बात करूँ, कैसे रुको जंतुओं के वाले, तो उड़ने वाले पक्षियों को में 2 अनुकूल अडेप्टेशन के बारे में बताइए। मेंशन एनी 2 अडेप्टेशन इन द फ्लाइंग बर्ड्स। दूसरा, जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बीच में आपको अंतर बताना, एक मुख्य पॉइंट उनमें लिखना। राइट एनी की पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स। यूनिट 3 की बात करूँ, शुक्राणुजनक और अंडाणुजनक में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेरोगेमिट्स एंड द ओयोजेनिस। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ब्लॉक्स टू पॉलीस्मर्मी क्या है। व्हाट आर द ब्लॉक्स ऑफ पॉलीस्मर्मी। 4 नंबर की बात करें, पुनर्जन्म में किन्हीं 2 प्रकारों का नाम बताइए। नेम एनी 2 मोड्स ऑफ द रीजनरेशन। और 2 नंबर के बात करें, कायातरण में हार्मोन की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। तो यह आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड द डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, इससे संबंधित मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। बस आपको क्या करना है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद।